हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द लोअर लिम्ब टॉपिक उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज ऑब्चुरेटर नर्व। अब तक हमने टीबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व, sciatic नर्व ये टॉपिक्स देखे हुए हैं। ठीक है, आज हम ऑब्चुरेटर नर्व ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, सो ऑब्चुरेटर नर्व से आप क्या अंडरस्टैंड करते हो? ऑब्चुरेटर नर्व ये मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई की एक चीफ नर्व है। दैट इज वहां के जो स्ट्रक्चर्स है, वहां के जो मसल्स है, उनको नर्व सप्लाई इज गिवन बाय द ऑब्चुरेटर नर्व। ओके, सो आज हम इसको पूरी डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट कोई भी नर्व है तो उसका हमें जो है ओरिजिन पता होना चाहिए। ओके, ओरिजिन एंड रूट वैल्यू। सो ये इसका ओरिजिन कहां से है? बेसिकली ये ऑब्चुरेटर नर्व जो है ना, ये ब्रांच है ऑफ द लंबार प्लेक्सस। ओके, लंबार प्लेक्सस जो होता है ना, उसका एक ब्रांच है ये। एंड इसका ओरिजिन कहां से होता है? it is originated from, it is the obturator nerve is nothing but ventral, it is the ventral division of anterior primary rami of spinal nerve L2, L3 and L4। so इसका क्या होगा? रूट वैल्यूज है इसके। ओके, L2, L3 एंड L4। अब हम इसके, एज मैंने आपको बताया क्या, ये मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई की एक इंपॉर्टेंट नर्व है। ओके, उसके बाद अब हम इसका कोर्स देखते हैं। कोर्स मतलब ये कौन सी पाथ से फॉलो कर होता है, फॉलो अप होता है, कहां पे लाई करता है। देखो, ये जो ऑब्चुरेटर नर्व है, ठीक है, ये पेल्विस में लाई करता है। ठीक है, पेल्विस से ये डिसेंड डाउन करता है थ्रू द ऑब्चुरेटर कैनाल। ठीक है, ऑब्चुरेटर कैनाल जो होता है ना, उससे ये डिसेंड डाउन करता है। ठीक है, एंड डिसेंड डाउन करने के बाद ऑब्चुरेटर कैनाल में इसके दो डिविजन्स हो जाते हैं। दैट इज एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। अब इसका पूरा जो कोर्स है हम अब देखने वाले। ओके, सो ये जो नर्व है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि पेल्विस में लाई होता है। ठीक है, पेल्विस से ये डिसेंड होता है और डिवाइड होता है इन द ऑब्चुरेटर कैनाल इनटू एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर डिवीजन। ओके, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर डिवीजन। अभी इसके एंटीरियर डिवीजन है। ओके, दिस इज इट्स एंटीरियर डिवीजन, एंटीरियर, एंड दिस इज द पोस्टीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। ओके, सो ये एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन को हम सेपरेटली अब देखते हैं। ओके, सो मतलब हम इसके ब्रांचेस, दैट इज कौन किसको किस स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करने वाला है वो देखते हैं। एंटीरियर डिवीजन। ओके, सो ये जो एंटीरियर डिवीजन है, जैसे आप देख सकते हो, ओके, ये डिसेंड डाउन करता है ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस के फ्रंट साइड से। ओके, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस के फ्रंट साइड से ये डिसेंड डाउन करता है। ओके, एंड यहां से डिसेंड डाउन होता है लाइक दिस, एंड यहाँ पे एंड होता है। ओके, सो ये कौन से मसल्स को सप्लाई करता है और उनके रिलेशन में कहां पे ला करता है बेसिकली। सो जो एंटीरियर डिवीजन है, ओके, एंटीरियर डिवीजन जो है ये लाई करता है बिहाइंड द पेक्टिनियस एंड द एडक्टर लॉन्गस मसल। इन दोनों के बिहाइंड पे लाई करता है। ओके, एंड इन फ्रंट ऑफ द एडक्टर ब्रेविस एंड ग्रेशियालिस, इन दोनों मसल्स के फ्रंट पे लाई करता है। ओके, ये नर्व एंड इनको ये क्या करता है? सप्लाई करता है। ओके, इट सप्लाइज देम द पेक्टिनियस मसल, एडक्टर लॉन्गस मसल। ओके, पेक्टिनियस एडक्टर लॉन्गस को सप्लाई करता है, एज वेल एज और कौन से मसल को सप्लाई करता है? दैट इज द ग्रेशियालिस। ओके, ग्रेशियालिस इस मसल को भी सप्लाई करता है। ग्रेशियालिस मसल को सप्लाई करने के बाद ये जो नर्व है, ये फीमोरल आर्टरी, ठीक है, फीमोरल आर्टरी को भी इसका सप्लाई है, एज वेल एज यहाँ पे कुछ
प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, दैट इज द सब सार्टोरियल प्लेक्सेस। ओके, ये कौन से प्लेक्सेस है? दैट इज द सब सार्टोरियल प्लेक्सेस, इनको भी ये सप्लाई करता है, एज वेल एज द फ्यूमरल आर्टरी। ओके, और यहाँ पे और एक ये ब्रांच देता है टू द हिप जॉइंट एज वेल। ओके, हिप जॉइंट, हिप जॉइंट को भी एक आर्टिकुलर ब्रांच ये सप्लाई करता है, एंटीरियर डिवीजन। ओके, नाउ पोस्टीरियर डिवीजन का अपन स्टडी करते हैं। सो पोस्टीरियर डिवीजन जो है ना, बेसिकली ये डिसेंड डाउन करता है और बाय पियर्सिंग द ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल को पियर्स करके ये मसल, ये जो नर्व डिवीजन है, ये डिसेंड डाउन होता है यहाँ पे। ओके, एंड फिर ये कौन से मसल को सप्लाई कर रहा है? ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस एंड एडक्टर ब्रेविस के बारे में एक आप पॉइंट में ध्यान में रखो, क्या कि अगर अगर एंटीरियर डिवीजन ने इसको सप्लाई किया, ओके, तो पोस्टीरियर डिवीजन इसको सप्लाई नहीं करेगा। और अगर पोस्टीरियर डिवीजन से अगर सप्लाई है एडक्टर ब्रेविस मसल को, तो एंटीरियर डिवीजन उसको सप्लाई नहीं करेगा। ओके, दैट इज द कंडीशन, मतलब दोनों डिवीजन में से कोई तो एक सेंसरी ब्रांच, मतलब आपको नर्व सप्लाई देने वाला है टू द एडक्टर ब्रेविस, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक। अब यहाँ पे मैंने स्कीमेटिकली आपको क्या बताया कि एंटीरियर डिवीजन दे रहा है, तो पोस्टीरियर डिवीजन से इसको ब्रांच नहीं होगा, ठीक है, दैट इज द पॉइंट। उसके बाद एडक्टर लॉन्गस मसल को भी, एडक्टर मैग्नस मसल को भी सप्लाई होता है। एंड एक पॉइंट आप ध्यान में रखो कि ये जो पोस्टीरियर डिवीजन है, पोस्टीरियर डिवीजन जब एडक्टर कैनाल में होता है, ठीक है, एडक्टर कैनाल में ये पोस्टीरियर डिवीजन थिन हो जाता है और एक जेनिकुलर ब्रांच होता है उसका, ठीक है। दिस पोस्टीरियर डिवीजन इन द adductor canal, it becomes reduced and it becomes a thin genicular branch, okay, which supplies the capsule of the knee joint, and the cruciate ligament, ठीक है, of the knee joint को सप्लाई करता है। ओके, दैट इज क्लियर अबाउट द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर डिवीजन, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब हम इसके बारे में जो भी क्लिनिकल एनाटॉमी है उसको डिस्कस करते हैं। क्लिनिकल एनाटॉमी में फर्स्ट कंडीशन regarding the obturator nerve, it is the spasm. Okay, so in the case of spasm, okay, what is spasm? Basically, spasm is nothing but it is the uncontrolled contraction or involuntary contraction of the muscle, it is called as a spasm. And spasm of the muscle, okay, on the medial side of the thigh can take place, okay, in the case of spastic paraplegia, and this condition leads to the spasm, and this can be corrected surgically. Okay, it can be corrected, आप इसको surgically correct कर सकते हो by surgical division of the obturator nerve. Next condition regarding the clinical anatomy, that is the referred pain. So referred pain means the pain at the hip joint. Okay, pain at the hip joint, it may be referred to the knee joint, okay, as well as to the medial side of the thigh. How? Because we know that obturator nerve, it is having supply to the hip joint, knee joint as well. As I told you in the case of the posterior division, that it supplies the capsule of the knee joint. Okay, so by the genicular branch. Okay, so the referred pain from the hip joint, it is passed on to the knee as well as the medial side of the thigh. Okay, that is the referred pain. And third condition regarding clinical anatomy, it is the nerve entrapment syndrome.
ओके, सो व्हाट इज नर्व एंट्रैपमेंट सिंड्रोम और एक क्यों होता है? सो नर्व एंट्रैपमेंट सिंड्रोम is due to the retroperitoneal tumor. Okay, in the case of the retroperitoneal tumor, femoral nerve as well as sometimes the obturator nerve is also involved. And we know that what is tumor? Tumor is nothing but a mass of cells. Okay, uncontrolled and undifferentiated mass of cells, it is called as a tumor in the case of cancer. Okay, so this, due to this tumor, okay, there is a compression, there is an entrapment of the obturator nerve, femoral nerve, and due to that condition there is a pain. And if obturator nerve is involved, of course there is going to be a pain on the medial side of the thigh. That is the condition called as a nerve entrapment syndrome. So this is clinical anatomy. That is a spasm, as I told you in the case of spastic paraplegia. Okay, referred pain from the hip joint to the knee as well as the medial side of the thigh. And nerve entrapment syndrome, okay, in the compression, due to the compression by the tumor, retroperitoneal tumor of the obturator nerve. Okay, so that is all about the clinical anatomy, divisions, course, as well as the origin, everything we have seen and this in this schematic diagram. Hope you like this video. Please like, share and subscribe. Thank you.